अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मैपल लीफ सीमेंट यानी कि MLCF। काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है, मुझे पर्सनली जो है काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो भी इसे काफ़ी इंटरेस्टिंगली जो है वो ट्रेड करते हैं। तो मैपल लीफ पर हमने मेरे ख्याल में जस्ट एक ही वीडियो बनाई थी, वो भी आई थिंक सो 5 to 6 मंथ्स बिफोर हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी। उसका मैं एक हल्का फुल्का सा आप लोगों को एक डेमो देता चलूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएं तो वहाँ वो वीडियो ठहरी होगी जब हमने इसका लास्ट टाइम एक एनालिसिस किया था और जो हमने इस पे प्रेडिक्शन दी थी वो बेसिकली ये थी कि उस वक्त जो है मैपल लीफ इस एरिया पर जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो मैंने ये कहा था उस वक्त, मेरे ख्याल में मैंने 2 सिनेरियोज ही इसमें से जो है वो डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। इसका जो अपसाइड वाला उस वक्त जो मैंने सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि उस वक्त ये दो जो रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं उस वक्त ये दो ही बनी हुई थी। तो मैंने ये कहा था कि ये यहीं से जो है कम से कम 24 रुपीज़ के लेवल तक जा सकता है और फिर 24 रुपीज़ के लेवल से के बाद जो है ये फिर डाउन साइड पर इसके आने के चांसेस हैं। बट 24 रुपीज़ के लेवल तक ये गया, इसने हमारी उस प्रेडिक्शन को फॉलो किया, बट उसके बाद ये डाउन साइड पे नहीं है बल्कि उस वक्त यहाँ पर जो है एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी। इसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और आई होप सो कि इसने इस एरिया पर उस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया और रेस्पेक्ट करने के बाद ये फिर अपसाइड की जानिब चला गया। अच्छा जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने मैपल लीफ का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करता चलूँ आप लोगों को, जो मैंने आई थिंक सो अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन की थी कि ओवरऑल जो हमारा मैपल लीफ है वो प्रीवियस हिस्ट्री से ही काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा था और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद जो कि आई थिंक सो इसने यहाँ पर कर दिया है, तो इसको ब्रेक करने के बाद मैं अब इसमें से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए जो एक अप ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है ये मेरे ख्याल से जो है कंटिन्यू करेगा टिल जब तक कि ये 37 रुपीज़ को टच नहीं करता। तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मेरे जो मैपल लीफ में बाई साइड के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, क्योंकि इसने ये वाला स्ट्रक्चर जो इसका काफ़ी स्ट्रांग था इसको यहाँ पर जो है वो ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद अब इसके चांसेस जो हैं वो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं अप साइड के। अच्छा जी, तो अब इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद मेरे ख़्याल से जो मैपल लीफ में से नियर फ्यूचर जो मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से इसके जो लेवल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक 37 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी तरह इसमें 29 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट बन रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस था पर इसने ब्रेक कर दिया। तो आई होप सो कि ये अब जो है बिकम सपोर्ट का काम अदा करेगा। इसी तरह इसमें 23 रुपीज़ का एक सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट जो है यहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा एक और जो हिडन चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो बेसिकली मैपल लीफ में इस वक्त दो रेंजेस ही जो है वो मुझे बनती नज़र आ रही हैं। इसकी एक ये अपर रेंज थी जिसमें ये काफ़ी टाइम तक जो है अप डाउन सिचुएशन में ट्रेड करता रहा। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये रेंज जो है अपनी इसने यहाँ पर क्रिएट की और फिर इस रेंज में इसने ख़ुद को मेंटेन रखा और अब इस रेंज की अपर साइड को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैपल लीफ से नियर फ्यूचर जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 30.90 यानी कि आप यूँ कह सकते हैं 31 रुपीज़ के आसपास जो है ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो इसमें से मेरे ख़्याल से जो है एक ही मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैपल लीफ के शेयर में से, वो ये है कि ये या तो इस 29 रुपीज़ के लेवल तक आए और फिर इस 29 रुपीज़ के लेवल से जो है हम बाई साइड का जो है इसमें से प्रेशर एक्सपेक्ट करेंगे 37 रुपीज़ तक। और ये जो इसका एक शॉर्ट टर्म के लिए जो एक इसने अप ट्रेंड अपना बनाया हुआ है ये फिर कंटिन्यू करेगा। उसके अलावा इसी ही सिनेरियो का जो एक सेकंड पोर्शन बन सकता है वो ये है कि और यहीं से ही मींस के 31 रुपीज़ से ही ये अपनी इस अप मूव को जो है वो कंटिन्यू करे और सीधा 37 रुपीज़ तक जाए। अच्छा, 37 रुपीज़ से पहले यानी 29 रुपीज़ के बाद और 37 रुपीज़ से पहले इसमें एक माइनर सा सपोर्ट जो बन रहा है पर मैंने इसमें ड्रा नहीं किया, वो मैं जस्ट आपको वर्बली बताता चलूँ, आप लोगों ने उसको माइंड में रखना है। वो इसका 33 रुपीज़ वाला लेवल है। इस रेंज की जो
मिड है बेसिकली, ये वो लेवल है, यानी 33 रुपीज़ का लेवल। तो मेरे ख़्याल से 29 के बाद 37 को अचीव करने से पहले इसको 33 रुपीज़ वाले लेवल पर थोड़ी सी जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। बट जो ज़्यादातर मुझे चांसेस इसमें लग रहे हैं वो ये हैं कि ये 33 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक करके 37 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। उसके अलावा इसमें जो डाउन साइड के चांसेस हैं वो एज सच मुझे पर्सनली जो है नहीं लग रहे कि ये शायद अब दोबारा डाउन साइड की तरफ आए। पर इन केस अगर ये आए भी सही तो 29 और 23 के दरमियान में जो एक माइनर सा लेवल बन रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ जी। वो ये 26 रुपीज़ वाला लेवल है। तो इस लेवल को भी, जैसे मैंने 33 रुपीज़ वाले लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो इस लेवल को भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, तो अब इस दोनों सिनेरियोज़ का बेसिकली एक ही सिनेरियो है, तो इस एक सिनेरियो का मैं ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इसको यहीं पर ही उठाते हैं, जो कि मुझे लगता है आपको इसको इसी एरिया पर ही उठा लेना चाहिए जिस एरिया पर ये इस वक्त ठहरा हुआ है, और अगर ये 29 तक आता है तो 29 पर आप इसको बाय बैक भी कर सकते हैं, यानी रीबाय कर सकते हैं और अपने इस 31 रुपीज़ वाले को एवरेज कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 26 या 27 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप लोगों का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 33 रुपीज़ का, और जो आप लोगों का सेकंड टारगेट होगा वो फिर 37 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से मैपल लीफ का जो चार्ट इस वक्त हमारे सामने बना हुआ है ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं है कि मैं आपको जो है 2 से 3 सिनेरियोज़ इसके डिस्कस करूं। मेरे ख्याल से ये एक सिनेरियो ही इसकी ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद बनता मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, तो ये था एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस आप कह दें मैपल लीफ सीमेंट के रिलेटेड। तो देखते हैं कि क्या नियर फ्यूचर मैपल लीफ सीमेंट हमारी इन 2 मूव्स में से किसी मूव को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।